नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं टॉप 200 MCQ प्रत्येक अध्याय के लेकर आ रहा हूं और ये सीरीज में दोस्तों आपको हर अध्याय के जो परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें ऐड रहेंगे। ठीक है, तो मैं हर अध्याय के इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो परीक्षा एग्ज़ाम बिजली विभाग की वैकेंसी हो चाहे टेक्निकल की कोई भी वैकेंसी हो, हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी और हर चैप्टर से 200 क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, 200 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, और लगभग मैं ये वादा करता हूँ कि कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। एक दो धोखे से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 200 के 200 क्वेश्चन मैं नए लेकर आऊँगा, जिससे मैं पूरी थ्योरी का निचोड़ उसमें लेकर आऊँगा हर अध्याय का। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है हमारा, जिसमें सारी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और भी चीज़ें हैं, वोल्ट, ये सब सारी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। पर इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इसमें आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, वो होता है धनात्मक। ठीक है, और सेम यही होता है। ठीक है, देखना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यही होता है हमारा प्रोटॉन का भी आवेश। ठीक है, न्यूट्रॉन का आवेश आवेशहीन होता है। ठीक है, इसका आवेश क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, आवेशहीन, शून्य या कोई आवेश नहीं, इस तरीके से हम इसका आंसर देंगे, किसका, न्यूट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो हमारा आंसर आएगा जे थॉमसन। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं दोस्तों हम। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग में कितना होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये किसका द्रव्यमान है, हमारा इलेक्ट्रॉन का। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, ये आवेश और द्रव्यमान में हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि जब भी आवेश पूछेगा तो साइड में इलेक्ट्रॉन लिखा होगा और द्रव्यमान पूछेगा तो केजी लिखा होगा। कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की जगह हम जो है उसका आवेश को जो है लगा के आ जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रहे। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग होता है, तो वो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पे प्रश्न नहीं दिया है, तो मैं बता दूं कि लगभग में जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। कुछ जगह जैसे जो 1.6 है ना, 1.67 किसका, प्रोटॉन का, और इसका होता है 1.66। ठीक है, इंटू 10⁻⁻27, ये किसका है, न्यूट्रॉन का। ठीक है, आशा करता हूँ कि ध्यान रहेगा। ठीक है, प्रोटॉन और इसका लगभग में कई जगह नहीं देगा। अगर ये दे रहा है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में तो आंसर यही लगाना है, और अगर ये दे रहा है तो हमारा आंसर ये लगेगा। ठीक है, परमाणु का केंद्र कहलाता है वो होता है नाभिक। ठीक है, हमारा जो ये संरचना होती है जो, ठीक है, इसमें जो है हमारे बीच में जो होता है नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, धनात्मक होते हैं। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम कि नाभिक में पाए जाते हैं, नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और ये दोनों धनात्मक होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, नाभिक की मतलब अगर प्रकृति पूछेगा तो कैसी होती है, धनात्मक होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, परमाणु समांतर तटस्थ क्यों होते हैं, मतलब एक दूसरे के समीप क्यों होते हैं, कब होंगे, मतलब स्थिति पूछ रहा है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब समान होते हैं। ठीक है, तो वोल्ट की इकाई किसकी है, वोल्ट किसकी इकाई पूछा है। ठीक है, तो विभवांतर की। धारा किसकी है, एम्पियर की। धारा की इकाई एम्पियर है। शक्ति की है वाट। प्रतिरोध की है, इसमें अलग अलग पूछा है। धारा की इकाई क्या है, एम्पियर। शक्ति की वाट, विभवांतर की वोल्ट और प्रतिरोध की ओम। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो है
बनेंगे। ठीक है, धारा की इकाई क्या है? धारा की इकाई है एम्पियर। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम। प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की है ओम। ठीक है, वोल्ट किसकी है? ठीक है, विभव की। एम्पियर किसकी है? करंट की। ठीक है, वाट किसकी है? एनर्जी की। ठीक है, विभवांतर मापने का यंत्र क्या कहलाता है? विभवांतर मतलब विभव नापने का, तो आएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, एमीटर को परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और ये भी पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम में धारा कैसी होती है? श्रेणी क्रम में धारा समान होगी। ठीक है, और वोल्ट मीटर में मतलब समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमारा? एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम। चालक वह पदार्थ है जिसमें धारा नहीं बहती, धारा आसानी से बहती है, केवल एसी बहती है, केवल डीसी बहती है, तो आंसर आएगा बी, धारा आसानी से बहती है। ठीक है, कुचालक का उदाहरण क्या है? कुचालक तांबा, एल्युमिनियम, कांच या चांदी, तो हमारा आंसर आएगा कांच। ठीक है, क्योंकि तांबा, एल्युमिनियम और चांदी जो है वो चालक पदार्थ है। अर्धचालक का उदाहरण तांबा, सिलिकॉन, कांच, लकड़ी। कांच, लकड़ी जो हो गया अपने कुचालक, तांबा हो गया अपना चालक, और सिलिकॉन हो गया क्या? अपना अर्धचालक। तो क्या पूछा है? अर्धचालक, तो हमारा आंसर आएगा सिलिकॉन। एक बात और दिखाता हूँ, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन दिया है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, सबसे बाहरी कक्षाओं में। ठीक है, मतलब जो हमारी जो कक्षाएं हैं, ठीक है, इस तरीके से जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षाओं में होते हैं। एक बात ध्यान रखना, संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही हमारे जो है धातु है, कुचालक है, सुचालक है या अर्धचालक है, इसका पता चलता है। और उसके लिए आपको जो है 4 ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? 4 का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 4 के बराबर में है संयोजी इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? अर्धचालक। ठीक है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर 4 से अगर कम है तो क्या होगा? कंडक्टर होगा, चालक होगा। 4 से कम हमारा क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या होगा? चालक होगा। और 4 से अगर अधिक है तो क्या होगा? वो इंसुलेटर मतलब कुछ अलग होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। संयोजी इलेक्ट्रॉन की मेन भूमिका होती है चालक अचालक। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन से इसकी ताप की, विद्युत की, ऊष्मीय, इस तरीके की जो प्रकृति है वो निर्भर करती है। ठीक है, तो चालक अचालक मतलब चालक, कुचालक और अर्धचालक, ये किससे डिपेंड होते हैं? हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन से। तो ये ध्यान रखना, अर्धचालक 4 हो संयोजी इलेक्ट्रॉन तब, और अगर 4 से कम है संयोजी इलेक्ट्रॉन तो चालक, और 4 से अधिक है तो कुचालक, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। ठीक है, धातु में धारा का वहन होता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनों से होता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं चालक में। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चालक प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चालक में क्या होता है? आसानी से जो है हमारे करंट फ्लो होता है, परंतु प्रतिरोध क्या करता है? वो धारा का विरोध करता है। इसके लिए ये क्या होगा? चालक प्रतिरोध का क्या होगा? व्युत्क्रम होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आता हो। चालकता का ऐसा ही मात्रा क्या है? सीमेंस प्रति मीटर। ठीक है, चालकता, यहाँ चालक की बात नहीं हो रही है, चालकता। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। ठीक है, प्रतिरोध की क्या है? इकाई है प्रतिरोधकता पूछा है, प्रतिरोध नहीं। प्रतिरोध की तो ओम है, प्रतिरोधकता की है ओम मीटर, ये ध्यान रखना। ईएमएफ का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, हमारा सी जो आंसर है वो आएगा। ठीक है, ईएमएफ की इकाई क्या है? ईएमएफ की वोल्ट है। एम्पियर किसकी है? धारा की। ओम किसकी है? रेजिस्टेंस की। वाट किसकी है? एनर्जी की। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? बैटरी के पास में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा, उसी को क्या होती है? विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ ये हो जाता है वोल्ट, ये होता है एम्पियर, और ये होता है रजिस्टर। तो V बराबर आई आर, आई बराबर V बटे आर बराबर V बटे आई। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो हमारा मेन क्या है? B बराबर आई आर। अब जैसे I बराबर बी आर हो सकता है क्या? I बराबर V बटे आर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखना, इससे हमारा
पूरे जो है प्रश्न बन जाते हैं। आई बराबर वी आर होता है क्या? नहीं। आर बराबर आई बटे वी होता है क्या? नहीं। आर बराबर आई वी होता है क्या? नहीं। पी बराबर वी इंटू आई होता है क्या? ये तो पावर का सूत्र है, ठीक है। पी बराबर वी इंटू का पावर का सूत्र है, ठीक है। ओम का नियम क्या है? वी बराबर आई आर, ठीक। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ठीक है, तो वी है धारा और वोल्टेज। ओम का नियम जो है धारा और वोल्टेज, यहाँ पे प्रतिरोध भी देता तो वो भी हम लिख सकते थे, पर यहाँ पे क्या है, शक्ति और धारा, ये आंसर नहीं हो सकता। ताप और प्रतिरोध नहीं हो सकता। ऊर्जा शक्ति नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या है? धारा और वोल्ट, ठीक है। ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। आर होता है प्रोपोर्शनली एल अपॉन ए के, ठीक है। एल अपॉन ए, मतलब लंबाई बढ़ाओगे तो क्या होगा? ताप बढ़ाने पर जो है प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, बढ़ता है, ठीक है। आर अपन एल अपन, मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो भी हमारा प्रतिरोध बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा? घटेगा, ठीक, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रम है, ये ध्यान रखना। धातु का ताप गुणांक होता है धनात्मक। धातु का ताप गुणांक धनात्मक, मतलब ताप बढ़ेगा तो इसका गुणांक बढ़ेगा, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं कि अर्धचालक का ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। चालक के विपरीत है ये, तो ऑफकोर्स उसमें ताप गुणांक अगर धनात्मक है तो ये ऋणात्मक होगा। ताप गुणांक की इकाई क्या है? प्रति सेंटीग्रेड, ठीक है। आशा करता हूँ ध्यान रहेगा, ठीक है। डीसी धारा की दिशा कैसी होती है? स्थिर रहती है, ठीक है, एक दिशी होती है, ठीक है। एसी धारा की आवृत्ति भारत में कितनी है? 50 हर्ट्ज, ये सबको पता होगा। अगले क्रम में देखते हैं कि शक्ति का सूत्र क्या है? P बराबर V इंटू आई, ठीक है। अब आई स्क्वायर आर कहाँ से आया? बी बराबर क्या होता है? आई बटे आर, तो आई बटे आर लिखेंगे बी की जगह, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा जी, आई स्क्वायर आर, तो ये भी हमारा आंसर आएगा, ये भी आएगा। पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर, ठीक है, क्या है? वी स्क्वायर बटे आर, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर निकलता है, ठीक है। क्योंकि आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आई बराबर वी बटे आर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर बटे आर आ जाएगा। आई की जगह में यहाँ मान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों प्रश्न जो है हमारे सही हैं, ठीक है। शक्ति की इकाई क्या है? तो वो है वाट। विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? kWh, ठीक है। तांबा किस श्रेणी में आता है? वो चालक की श्रेणी में आता है, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं हम कि सबसे अच्छा चालक विद्युत का क्या होता है? वो चांदी होता है, ठीक है। तांबा एल्युमिनियम भी है, पर सबसे अच्छा पूछेगा तो हमारा आंसर आएगा चांदी, ठीक है। सुपर चालक में प्रतिरोध क्या होगा? देखना, अगर चालक पदार्थ पूछ रहा है तो उसमें कुछ हम ये बोल सकते हैं कि कम हो सकता है, परंतु इसमें सुपर चालक पूछ रहा है तो मतलब प्रतिरोध नहीं होगा, शून्य होगा, क्योंकि अच्छा चालक तभी माना जाएगा जब उसमें कोई भी हानि ना हो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? शून्य, ठीक है। फ्यूज का कार्य क्या है? सुरक्षा करना, ठीक है। फ्यूज तार बना होता है टिन तथा शीशे के मिश्रण से, ठीक। अगले क्रम में हम देखते हैं बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन का गलनांक होता है बहुत अधिक गलनांक होता है, ठीक है। विद्युत धारा का कारण क्या है? ठीक है, विभवांतर, ठीक है। ताप, घर्षण, विद्युत नहीं, विद्युत धारा का कारण क्या होता है? विभवांतर, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में धारा कैसी होती है? बहुत अधिक होती है, ठीक है, कम सामान्य शून्य नहीं, बहुत अधिक धारा होती है, जब तो शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं हम, ठीक है। डीसी स्रोत का उदाहरण है, डीसी का स्रोत क्या है? बैटरी का उदाहरण है, और एसी स्रोत का उदाहरण क्या है? हमारा अल्टरनेटर है, ठीक है। सेल, बैटरी और डायोड ये सब अलग है, पर एसी स्रोत में क्या होगा? अल्टरनेटर। इलेक्ट्रीशियन के दोस्तों टॉप 200 MCQ की जो सीरीज में लेके आ रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन के टॉप 200 MCQ सीरीज प्रत्येक अध्याय की, ठीक है। आपको हर अध्याय जितने भी 25-30 जितने भी अध्याय हैं, सब अध्याय के 200 MCQ लेके आऊँगा, जिसमें हर बारीक चीज़ों का मैं इसमें मतलब ध्यान रखूँगा कि हर चीज़ को बारीक से मतलब पूरे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए। ये 4 सीरीज लेके आऊँगा, 50-50 प्रश्न की 4 वीडियो एक अध्याय के, इस तरीके से क्या होगा? 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, और आशा करता हूँ कि मैं कोई भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूँगा। 1-2 अगर हो जाए
ठीक है, मिलते जुलते, तो कोई बात नहीं, पर मैं 200 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आऊँगा जिसमें आपके जो है पूरी जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हर अध्याय से मैं 200 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसमें लगभग मैं जो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो पूरे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आने वाले वीडियो को भी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।